मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की जंग और ज्यादा तेज हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव में नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। दोपहर 3 बजे तक का नाम वापसी का समय था। बीजेपी कांग्रेस ने बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी कांग्रेस के अधिकतर बागियों ने नाम वापस ले लिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जंग और तेज हो गई है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय था। बीजेपी कांग्रेस ने बागियों को मनाने की कोशिश की और कई बागियों ने नाम वापस भी ले लिया है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की जंग और तेज हो गई है और ऐसे में नाम वापसी का समय दोपहर 3 बजे तक आज था, 22 जून तक था और ऐसे में इसके बाद अब नाम वापसी नहीं हो सकेगी। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने दल के बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की और कई बागियों ने नाम निर्देशन वापस भी ले लिया, नामांकन वापस भी ले लिया। बीजेपी कांग्रेस के कई बागियों ने अपने अपने नाम वापस उठाए हैं, अपने अपने बी फॉर्म वापस उठा लिया है। ऐसे में एमपी में निकाय चुनाव की जंग और तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में 22 जून को यानी आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त रखा गया था नाम वापस लेने के लिए। को लेकर आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और कई प्रत्याशियों ने जो अलग अलग पार्टियों से थे उन्होंने अपना नाम वापस भी ले लिया, लेकिन कई नेताओं ने अपनी दावेदारी वापस नहीं ली है, यानी कांग्रेस और बीजेपी की वो मुश्किलें बढ़ाते नजर आएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व पार्षद कांग्रेस के, उन्होंने नाम वापस नहीं लिया है, ताल ठोक कर रखे हैं। फकीरा कचके जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नहीं लिया नाम वापस? मैंने वापस नहीं लिया नाम। मैं चुनाव अपनी मिसेस गंगा देवी कचके को लड़ाऊंगा, जो कि बहुजन समाज पार्टी से जीत के आई थी और कांग्रेस को सपोर्ट किया, परंतु तीसरे बार के उसके बाद में मैं 2 बार कांग्रेस से जीत के आया हूं, भारी मतों से जीत के आया हूं। यानी अभी मनाया नेताओं ने, बड़े नेताओं ने समझाया आपको कि बैठ जाइए इस बार, अगली बार फिर? मेरी कोई नेता से बात नहीं हुई। अच्छा, हाँ। कई नेता तो ऐसे थे कि जिनको समझाइश दी गई है, आपको समझाइश दी गई है? जी, मुझे समझाइश दी गई। मेरा नाम नासिर परवेज है। मैंने वार्ड 44 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भरा था और आदरणीय विभा पटेल जी जो हैं वो भाभी मेरी माँ समान हैं, उनके देवर राजकुमार पटेल, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कांग्रेस का काम करो और कांग्रेस में अपना टिकट वापस। तो ये देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में ये कह सकते हैं कि आज जो दावेदारी अलग अलग पार्टियों से जताई थी, लेकिन बी फॉर्म नहीं मिलने के कारण कई प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया है और कई प्रत्याशी अभी भी दावेदारी जता रहे हैं। वो कितने कामयाब होंगे निर्दलीय चुनाव लड़के, ये जब परिणाम आएंगे जब साफ होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टियों के दिग्गज जुटे हुए थे। मनाने की कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द तमाम बागियों को बिठाया जाए और उसमें वो लगभग कामयाब भी हुए। कई नेताओं ने नाम वापस ले लिया है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। और चलेंगे राजधानी भोपाल, रुक करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद का। शब्बीर, कुछ बागियों ने नाम वापस ले लिए हैं, कुछ अभी मैदान में डटे हुए हैं। जो डटे हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ रुख देखने को मिलेगा पार्टियों का? बिल्कुल शुभम, नगरीय निकाय चुनाव के आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया था। 15 मिनट अलग से दिए भी गए थे और उसके बावजूद भी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी ताल ठोक के रखी है कि तमाम जितने भी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो जुटे हुए थे आखिरी समय तक के नाम वापसी करवाया जाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रूठने और मनाने का खेल चलता रहा। कई रूठों को मना लिया गया, लेकिन कई रूठे माने नहीं है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मेरे साथ उनमें से एक प्रत्याशी मौजूद हैं जो कांग्रेस के कई बार के पार्षद रहे, लेकिन इस बार टिकट कट गया और इस बार वो निर्दलीय ताल ठोक रहे। चुनाव लड़ने ये तय हो चुका है? बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बना के हमारे लोगों को आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के तहत हम चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को, दबे कुचले समाज को हमेशा ही ऊंचे लोगों ने दबाया है और हम दब के नहीं, सीना ठोक के चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं बसपा से जो इनको टिकट दिया, निर्दलीय ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं शुभम। और कई महत्वपूर्ण ये चीजें हैं कि पीसी शर्मा कांग्रेस के विधायक दक्षिण पश्चिम से, वो आखिरी समय तक यहाँ डटे रहे और कांग्रेस को ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बागी का भोपाल में सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अधिकतर सीटों पर कांग्रेस को ये चीज मिली है कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बिठा लिया है। कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार 41 पहले इनको टिकट नहीं मिला था, फिर कटा, फिर मिला। आपकी सीट पे सबसे ज्यादा आज हंगामे की तस्वीर देखने को मिली थी जो कांग्रेस से फॉर्म डाला गया था, जिनको बी फॉर्म नहीं मिला। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं आप सब पर। नहीं, मुझ पे कोई आरोप नहीं लगाया। वो भाई है मेरा,
वो बाकायदा में मुझसे गले मिल के गया है। आरोप वो किसी और पे लगा रहा था जिसने उसको ये सोचती कि इन्होंने टिकट कटवाया है। उन नेताओं पे वो आरोप लगा रहा था। भाई मेरा तो टिकट बाद में ही हुआ ना, मुझे कट के फिर दोबारा मिला। मुझे कोई मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। कुछ नेता हैं तथाकथित, उनके ऊपर आरोप लगाए। तो देख सकते हैं शुभम नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, मोहम्मद सगीर इनका नाम है। इन्हें पहले वार्ड 41 से टिकट मांगा था लेकिन पार्टी ने दिया नहीं था। लेकिन जब कई सीटों पर नाम बदले गए, जो कल रात को नई कांग्रेस की सीट प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई तो उसमें मोहम्मद सगीर का नाम भी था और मोहम्मद फहीम को वहां से टिकट दिया गया था उससे पहले, और उन्होंने नाम वापस ले लिया। लेकिन एक और उम्मीदवार थे निर्दलीय तौर पर कांग्रेस के, उनको लेकर यहां पर हंगामे की तस्वीर भी कलेक्टर ऑफिस में देखने को मिली। लेकिन ये कह सकते हैं पूरे अभी तक की बात की जाए तो अधिकतर प्रत्याशियों को बिठा लिया गया, लेकिन 3 से 4 ऐसे प्रत्याशी बताए जा रहे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें कई वार्डों में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आखिरी समय तक जो पूरी कोशिश की गई दोनों पार्टियों की तरफ से वो कामयाब नहीं हुए हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शुभम, ठीक है शब्बीर, लगातार बने रहिए हमारे साथ।